राहुल गांधी एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि सीधे थाने के बाहर धरने का है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता डटे हुए हैं। राहुल का साफ कहना है, जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोहबच की एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी के इस कदम के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे इंसाफ की लड़ाई नहीं बल्कि नौटंकी करार दिया है। जेपी नड्डा ने तो राहुल गांधी को कैमरा जीवी तक कह दिया। अब सवाल है, क्या राहुल का ये धरना इंसाफ की आवाज है या एक बार फिर सियासी शक्ति प्रदर्शन? इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांगते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के धरने से सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे से दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी कुर्सी डालकर धरना दे रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल के साथ दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की जानकारी मांगी। इसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। धरने पर बैठे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने फिर दावा किया कि 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि पुलिस ने उनसे कहा कि ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए एफआईआर नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। धरने पर बैठे राहुल गांधी ने दो टूक कहा है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक नहीं हटेंगे। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान संसद पुलिस स्टेशन के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। वहीं राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के धरने को गिरिराज सिंह ने नौटंकी बताया है। वहीं रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, यानी ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, वंदे मातरम नहीं मानेंगे, संविधान से भी ऊपर, अराजकता फैलाने के लिए वो हर जगह तैयार रहते हैं। इस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें, बहस होगी, कानून अपना काम करेगा। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर सियासी ड्रामा जारी है। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले भी भारी हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की मांग कब तक पूरी होती है और इस केस का सच कब तक सबके सामने आता है। तो अब सवाल ये है कि संसद मार्ग थाने के बाहर बैठा ये धरना आखिर इंसाफ की लड़ाई है या सियासी शक्ति प्रदर्शन? राहुल गांधी एफआईआर दर्ज होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसे लेकर हमलावर है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को कैमरा जीवी तक कह दिया है, यानी सड़क से संसद तक सियासत गर्म है और निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या साहिल लोहबच की एफआईआर दर्ज होगी या फिर ये धरना एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल जाएगा।
आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं आयुषी गौड़ 4th पॉइंट न्यूज के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।